नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर। आपके काफी मैसेज आ रहे थे कि सर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर एक वीडियो बना दो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो। तो बेटा आज अपन उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या होती है, क्या स्कोप्स है, कौन कौन सी जॉब्स है ना आप उसमें कर सकते हो। तो सारी अपन बात करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार अपनी वीडियो देख रहे हो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा आकर्षित विद्यार्थियों के लिए लेकर आता है कुछ ना कुछ नया अपडेट या कुछ नए टॉपिक्स पर वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़ सकते हो। साथ ही आप किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए दिया हुआ है, तो जल्दी से जाके उसमें जो भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम तुरंत ही दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज अपन बात करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर कि इसको कौन कर सकता है, क्या पैरामीटर्स रहते हैं। तो अपन बात करें तो बेटा ये रहता है पूरे अपने 4 साल का ये कोर्स रहता है। 4 साल का ये पूरा कोर्स रहता है। और जो विद्यार्थी 12th जो अपनी क्लास है 12th क्लास वो कहीं से होना चाहिए, पीसीबी और पीसीएम। जिसके पास बायोलॉजी या मैथ विषय था 12th के अंदर, वो विद्यार्थी क्या कर सकता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करता है। ठीक है, अब आपका मैसेज आया हुआ था मेरे पास एक साथी का कि सर मेरे पास 12th में एग्रीकल्चर है तो क्या मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकता हूं। बेटा आप नहीं कर सकते। जिसके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। और आपको एक बात बता दूं, जिस भी विद्यार्थी के पास 12th के अंदर साइंस विषय है तो साइंस वाला व्यक्ति आर्ट्स के अंदर भी आ सकता है, और आर्ट्स वाला व्यक्ति कभी साइंस के अंदर नहीं जा सकता। तो ये आपको मैं बता दूं। तो ऐसा ही ये अगर आपके पास 12th के अंदर बायोलॉजी या मैथ विषय है तो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आपके पास एडिशनल है, आपने बायो भी ले रखी थी और मैथ भी आपने ले रखी थी, या फिर आपके पास बायो थी या एग्रीकल्चर भी थी, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर 12th में केवल एग्रीकल्चर विषय था तो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर मुझे करना है तो मैं क्या करूं। तो आपको क्या करना है, आपको बायोलॉजी से एक बार दोबारा से आपके 12th का एडिशनल एग्जाम देना है, उसके बाद आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने 4 साल का पूरा कोर्स रहता है बेटा। मैंने आपको बता दिया कि 4 ईयर का ये पूरा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है आपका। अब बात करें तो सर कि इसके अंदर और क्या पैरामीटर्स है, तो और पैरामीटर्स की अपन बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आपके 12th के अंदर 50% से कम परसेंटेज आपकी नहीं होनी चाहिए। मिनिमम है ये कि 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। इससे कम परसेंटेज वाला व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। और बात करें तो इसके जो एग्जाम्स है कि सर कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं जिससे हम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे आपके बीसीईसी का एग्जाम है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, बीएचयू का है, आप वो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें आईसीआर का एआईईईए का एग्जाम है, वो आप दे सकते हो। तो ऐसे कई एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे एमसेट महाराष्ट्र का है, आप दे सकते हो। तो इन एग्जाम्स के द्वारा क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। कहाँ एडमिशन होगा आपका, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन होगा। अब आप बात करोगे कि सर मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहता, मैं प्राइवेट करना चाहता हूं, तो क्या बीटेक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकता हूं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से भी आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं प्राइवेट के अंदर क्या दिक्कत है बेटा, सबसे ज्यादा दिक्कत है फीस का। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर आप किसी भी सेक्टर का इंस्टीट्यूट देख लेना, वहां पर हमेशा फीस क्या है, ज्यादा रहती है। तो और गवर्नमेंट के अंदर क्या है, फीस आपकी कम रहेगी। और आप बात करें कि सर गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमारा एडमिशन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो आईआईटी की जो कॉलेजेस है, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बेंगलोर, तो इनमें आप जा सकते हो, आप अपना एडमिशन ले सकते हो। किसके द्वारा, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के द्वारा आप इन इन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, इन इंस्टीट्यूट्स में आप जा सकते हो, जो मैंने आपको बता दी है। और आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में क्या रहता है, फीस का लफड़ा हमेशा ज्यादा रहता है, कि वहां पर फीस हमेशा हाई रहेगी आपके सेमेस्टर के एग्जाम की।
और गवर्नमेंट के अंदर आपकी फीस का जो लेवल है वो हमेशा लो रहता है, लेकिन एजुकेशन का लेवल कई बार हाई रहता है। और आप जाओगे आईआईटी की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो वहां पर आपको पढ़ाई का एक अलग ही लेवल मिलेगा। अब बात करें कि सर स्कोप क्या है, हमारा फ्यूचर है या नहीं है, सबसे ज्यादा जो डाउट है विद्यार्थियों को यहीं पर आता है कि सर मैं करूं या नहीं करूं। अगर मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर ली तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी, क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है? तो उस पर मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, आपको जो भी बनना है वो आप पहले एक बार डिसाइड करो, अपना डिसीजन लो कि मुझे ये करना है, फाइनल है, यही करूंगा। फिर आपको ज्यादा स्कोप्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्यार्थी क्या करता है कि नहीं मैं एग्रीकल्चर कर लेता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर लूं, इनमें से कौन सा सही है, ज्यादा जॉब किस में है, मैं किस में लग सकता हूं, मेरी जॉब आसानी से किस में लगेगी? तो मैं बता दूं आपको, आसानी से जॉब कहीं पर भी नहीं लगेगी, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी जॉब पॉसिबल है। तो आप अपना जो गोल है वो पहले डिसाइड करो कि सर मेरे को तो इस सेक्टर में जाना है, इसकी इंफॉर्मेशन दे दो, बस यही करना है बस, तो आप वो कर सकते हो। स्कोप की अपन बात करें ना कि सर इसमें कितना स्कोप है, सभी के अंदर स्कोप काफी ज्यादा है और आपके हिस्से का जो स्कोप है ना वो आपको खुद को निकालना पड़ेगा, कोई आपको देने नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, जो स्कोप है वो सभी सेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा है। अगर आप मेहनत करोगे, लगन से पढ़ोगे तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्कोप्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप अगर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर जुनून है तो, है ना। और अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आप अपना पहले डिसीजन लो कि सर मेरे को ये करना है या क्या करना है, वो सारी चीजें। अब आप बात करोगे कि सर इसके अंदर जॉब्स है या नहीं है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, तो देखो जॉब्स की भी बात है, प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हो जॉब्स के अंदर, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप जा सकते हो, जैसे नाबार्ड के अंदर जा सकते हो, आईबीपीएस एसओ के अंदर जा सकते हो, और आरबीआई जैसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इनमें आप जॉब्स लग सकते हो। और भी काफी जॉब्स है, मैंने आपको दो चार बताए हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब्स भी है, प्राइवेट जॉब्स भी है। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो पढ़ाई के साथ में ही कुछ यूनिक करना चाहता हूं, चाहे से मैं बीटेक करूं या फिर मैं एग्रीकल्चर बीएससी करूं, तो मैं आपको बता दूं, एक चीज आपने सुनी होगी, प्लेसमेंट। क्या सुना होगा बेटा आपने? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है कि मान लो आप बीएससी एग्रीकल्चर एसकेएन यूनिवर्सिटी जॉबनेर से कर रहे हो, तो आपके पास जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो आएगी, आपका इंटरव्यू वगैरह लेगी, आपकी ओजीपी देखेगी, आपकी स्किल्स देखेगी, और उस प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा उसमें अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आप टैलेंटेड हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते करते कहाँ पहुंच जाओगे, जॉब के लिए बाहर आप विदेशों में जा सकते हो या अदर आपके स्टेट्स में कर सकते हो। इजीली प्लेसमेंट अगर आपका हो जाता है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और अपन को प्लेसमेंट पर ही ज्यादा ध्यान देना है, चाहे से आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करो या बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करो। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए, तो ये चीज जरूर पूछ लेना कि प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, इसकी डिटेल एक बार आप जरूर ले लेना कि प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होता है, प्लेसमेंट से कितने आपके जो सीनियर से आपके भाई जो बहन है वो कितने लग चुके हैं प्लेसमेंट से, यहाँ पर प्लेसमेंट होता भी है या नहीं होता, कितने स्टूडेंट्स हर साल प्लेसमेंट से यहाँ से जाते हैं। तो ये चीजें आप खुद क्या करोगे, पता करोगे, उसके बाद आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है उसमें एडमिशन लोगे। और बात करें कि गवर्नमेंट के अंदर प्लेसमेंट की, तो गवर्नमेंट की जो आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट्स है वहां पर प्लेसमेंट काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर बीटेक से कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपका जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा है, अच्छे लेवल का होने वाला है। अगर आप थोड़े बहुत भी एक्टिव रहोगे, एक्टिवनेस आपके अंदर है तो अपन को ज्यादा स्कोप हो, ज्यादा वो जॉब से पीछे भागने से अच्छा है अपन को क्या देखना चाहिए कि यहाँ पर प्लेसमेंट कितना है। जो सबसे ज्यादा मुनाफे की चीज है पढ़ाई के साथ साथ में जॉब लग जाना, अच्छा पैसा कमाना, वो आता है प्लेसमेंट से, और इसी पर अपन को ध्यान देना चाहिए। अधिकांश टीचर्स आप देखोगे आपको बता नहीं पाएंगे कि प्लेसमेंट पर आप जोर दो, प्लेसमेंट पर आप ध्यान दो, वीडियो डाल देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि प्लेसमेंट से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी जिंदगी बदल सकते हो। काफी विद्यार्थी प्लेसमेंट से अपनी जिंदगी बना चुके हैं, बदल चुके हैं। इसीलिए आप मेरे भाई बहनों के जैसे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी चाहता हूं कि आप अच्छी जगह जाओ। अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाते हो या
प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप करना चाह रहे हो तो आप इस प्लेसमेंट वाली बात पर जरूर गौर करना और ध्यान देना कि वाकई में यहाँ पर प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। अगर प्लेसमेंट होता है तो आप कर सकते हो, और गवर्नमेंट से आप करोगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता। अगर आप गवर्नमेंट से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो जो सारी एक बार डिटेल से जो बार बार की जो इन्फॉर्मेशन थी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस रहता है, कितना स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब्स भी है, प्राइवेट्स भी है, कौन कौन से सेक्टर में आप जा सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है एक बार। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज हमें आप बता दो, या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो कि सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, मैं क्या करूं, आप ये बता दो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। दूसरा नंबर भी है, वो आप मिल जाएगा आपको, जो भी आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर आपको सारे नंबर्स हमारे मिल जाएंगे। हमारे जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है, प्लेटफॉर्म है, हमारी कम्युनिटी है, हमारा टेलीग्राम है, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको फास्ट जो है अपडेट्स मिल सके। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट रह गया हो और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए कि सर मेरे को तो ये पूछना है, तो आपके जो कमेंट्स है वो मैं खुद देखूंगा और उनकी रिप्लाई भी आपको जल्द ही दे दिए जाते हैं। आप जाके देखना अपनी वीडियोस के कमेंट्स में, सभी विद्यार्थियों को अपन फास्टेस्ट जो है रिप्लाई देते हैं। तो आज की जो वीडियो थी मैंने आपको बता दिया कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर कितना स्कोप है, और स्कोप की मैंने आपको बता दी कि स्कोप अपन को अपने हिस्से का खुद निकालना पड़ेगा। स्कोप सभी जगह काफी अच्छा है, लेकिन अपन को अपना गोल डिसाइड करना है कि अपन को करना क्या है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।